अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब नहीं देना। हम्म। मेरी आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही हूँ। अच्छा। जी मैम। अच्छा जी, आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम कर रहे हैं। आज हम इस लेवल का, इस कोर्स का सबक नंबर 17 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस सबक में हमने कुरान के नाजिल किए जाने का मकसद सीखना है, पढ़ना है, और ग्रामर में वही अमर वाले सीगों की हम प्रैक्टिस करेंगे। नुक्ता तालीम या शौक आखिर पे होगा। इस पूरी 1 घंटे की क्लास में हमने सिर्फ 14 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 1040 दफा आए हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह जब हम ये वाला सबक मुकम्मल कर लेंगे तो सबक नंबर 1 से लेके 17 तक आप पता है कितने अल्फाज सीख चुके होंगे? 208। आपको याद है ना कि ये 208 वाला टारगेट जो है हमारा 232 का है। जब हम 232 अल्फाज सीख लेंगे तो हमारा कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये जो 208 अल्फाज आज तक के बनेंगे वो कुरान में 208 नहीं है, बल्कि वो कुरान में 39,571 दफा आए हुए हैं। तो आप जो जो एक एक लफ्ज भी सीख रहे हैं ना, वो आपके लिए कुरान को समझने में एक बड़ा कीमती खजाना बन रहा है। आपके साथ होमवर्क का रिमाइंडर है, आपने तिलावत करनी है रोजाना 5 मिनट कुरान से देखकर। 5 मिनट जो भी आपको जुबानी याद हो हाफजे से करें। 2 पढ़ने की होमवर्क हैं आपके। कहाँ से पढ़ना है? जो किताब आपको दी गई है वहां से देखकर पढ़ें। अल्फाज मैनी का कार्ड आपको दिया गया है, उससे देखकर पढ़ें। जो आप वर्क बुक लिखते हैं उसको भी टाइम बाय टाइम आप थोड़ा सा देख लिया करें, पढ़ लिया करें। और 5वां होमवर्क है आपका, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है उसका यूट्यूब पे वो पूरी क्लास रिकॉर्डिंग डाल दी जाती है। उसका लिंक आपसे शेयर किया जाता है, आपने वो लिंक ओपन करना है। आपने वो क्लास, यही क्लास आप दोबारा देख सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से दोबारा। अपने साथी से सवाल करने का भी होमवर्क है। रोजाना आप मिलते हैं सेंटर में, एक दूसरे के साथ इस कोर्स, इस क्लास के मुतालिक भी पूछें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आखिरी होमवर्क है आपका नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। आप मुंतखब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास नंबर 1 से लेके 17वीं क्लास तक आज आप बैठे हुए हैं, आप कुरान के अल्फाज सीख रहे हैं। आज इंशाल्लाह 208 अल्फाज पूरे हो जाएंगे जो कुरान में 39,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया था कुछ महीने पहले कुरान को समझने के लिए। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब आपने इस इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना। रब्बी जिदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें। ये भी दुआ किया करें कि कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हम सबको अल्लाह ताला मदद फराहम करें। ये पॉकेट बुक का रिमाइंडर है। आपने जो हमने एक स्मार्ट सा खूबसूरत सा आपको अल्फाज मीनिंग का कार्ड दिया हुआ है उसे अपने पास रखा करें। दिन में जितनी दफा मौका मिले आप उसे निकालें, देखें, पढ़ें और अल्फाज मीनिंग दोहराएं। इंशाल्लाह आपको कहीं रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। आपको ये फिर अल्फाज और उनके मानी, वही 232 लफ्ज जो हम इस कोर्स में सीखते हैं, वो 232 लफ्ज आपको खुद ब खुद याद हो चुके होंगे क्योंकि आप रोजाना उसे बार बार कार्ड से देखकर पढ़ती होंगी। नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं इस कोर्स में। अब कुरान से मुतल्लिक हम कुछ अहम बातें सीखेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने इस कोर्स पर रुक नहीं जाना, हमने कुरान को आगे भी समझना है, पूरा समझना है, मुकम्मल करना है। तो अब आप कुरान समझने की तैयारी करें। कुरान के नाजिल होने का मकसद आज के सबक का हिस्सा है।
सबक नंबर 18 में अगली क्लास में आप कुरान आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है, इस पे बात करेंगे हम। और सबक नंबर 19 में हम बात करेंगे कि कुरान को हम किस तरीके से सीख सकते हैं। जो हमारी आखिरी क्लास होगी सबक नंबर 20 इंशाल्लाह, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमने शुरू से लेके अब तक कुरान को कितना सीखा है। तो ये एक समरी है आपके पास। अब जो बाकी क्लासेस हमारी रह गई हैं, ये चार, 17, 18, 19, 20 सबक नंबर की। तो आज का सबक देखते हैं, शुरू करते हैं। सूरत स्वाद की आयत नंबर 29 है। उसमें क्या फरमाया गया है? मैं एक मिनट। किताब أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب। अच्छा, मुझे यकीन है आप सबको आवाज आई होगी। तिलावत की आवाज आई है? अच्छा जी। आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरत स्वाद की आयत नंबर 29 है। आयत इस तरह से है, आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। हम अब एक एक लफ्ज को सीखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कुरान के नाजिल किए जाने का मकसद क्या है। मकसद इस आयत से हमें पता चलता है कि तदब्बुर किया जाए, तदब्बुर किया जाए। और तदब्बुर किस पे? अरबी आयतों पे। अरबी आयतों पे मैंने और आपने गौर व फिक्र करना है। कैसे करेंगे? हमें अरबी तो आती नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुरान पे गौर व फिक्र करना चाहते हैं तो आपको इतनी अरबी समझनी चाहिए, समझना जरूरी है कि जितनी से हमें कुरान समझ आ जाए। तो ये काम आसान भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे भी फरमा दिया है कि हमने कुरान को आसान किया है। और वैसे भी अगर आप कहें कि मैंने कुरान का तर्जुमा उसके किसी भी तर्जुमे से देख के पढ़ लूंगा, उर्दू में तर्जुमे होते ही हैं, तो उससे ठीक तरह से बात वो एक आपको बात समझ तो आती है, लेकिन पूरा कुरान अपनी पूरी रूह के साथ नहीं समझ आता, क्योंकि ट्रांसलेशन बहरहाल ट्रांसलेशन होती है। मसलन ये देखें, आपके सामने एक शेर है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अगर इस सीधे से उर्दू के शेर को हम किसी और जुबान में टू द पॉइंट इसकी असल रूह के साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के कलाम की पूरी पूरी आप ट्रांसलेशन हर लफ्ज की सही तरह से कर ले। मसलन आपने देखा, हमने रब का मैनी पढ़ा था। रब का मैनी हम तो कह देते हैं पालने वाला, लेकिन पालने रब क्या से मुराद बहुत सारी बातें हैं। कि कौन होता है पालने वाला? जो पैदा भी करता है, नशो नुमा भी करता है, वो आपके जर्रे जर्रे को पालता है, सारी मखलूकात को पालता है, शुरू से लेकर पाल रहा है, अब तक पाल रहा है, आइंदा भी हमेशा पालता रहेगा। ये होता है रब। यानी कोई एक ऐसा लफ्ज नहीं है जो रब के मैनी को समेट सके। तो इसलिए कुरान की अरबी समझना जरूरी होता है। आपने कुरान करीम के अगर 100 तर्जुमे भी पढ़ लिए हों, तो आपने आम मैनों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा, यानी जो कुरान की अपनी जुबान है। तो कुरान पाक तो सिर्फ अरबी कुरान करीम है। ये आपने अगर इकबाल के किसी शेर की भी आप समझना चाहें, उसकी ट्रांसलेशन से आप उस शेर को उस तरह से नहीं समझ सकते, जब तक कि खुद आपको उस जुबान की अच्छी तरह से समझना हो। तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है। कुरान को तो हम वैसे भी बहुत आसानी से इस तरह सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ के गुजारा नहीं कर सकते, हमें कुरान सीखना होगा समझने के लिए। ये अहम नोट है। मैंने जो बात की कि सिर्फ उर्दू तर्जुमा देखकर पढ़ लेने से आप उसका हक नहीं अदा कर सकते, तो वो सिर्फ इतनी बात है कि वो हक नहीं अदा कर सकते। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उर्दू तर्जुमा कहीं से देखकर पढ़ें तो आपको सवाब नहीं होगा। मैं सवाब की नफी नहीं कर रही और तर्जुमा की कदर भी कम नहीं कर रही। बस आप यूं समझ लें कि तर्जुमा एक पुल होता है।
असल मंजिल तर्जुमा नहीं होती। पुल के जरिए से हम सीखते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। असल मंजिल ये होती है कि कुरान ही आपको समझ आ जाए। यानी आप रब का मैनी पालने वाला पढ़ तो लें, पढ़ लिया ठीक है, सवाब भी हो गया, आपको कुछ बात समझ भी आ गई, लेकिन बात मुकम्मल समझ नहीं आई जब तक आपको अरबी के इस लफ्ज की असल रूह ना पता चले कि रब का मतलब पैदा करने वाला, परवरिश करने वाला, हर हर जर्रे की, हर हर मखलूक की, हमेशा से आखिर तक हर जरूरत को पूरा करना। फिर इसी तरह जब आपने रहमान, रहमान का तर्जुमा हम बड़ा आसानी से आप कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे, बहुत मेहरबान। रहीम का तर्जुमा बहुत रहम करने वाला। लेकिन रहमान असल में क्या है? पुरजोश मेहरबानी करने वाला। रहीम का मतलब क्या है? मुसलसल रहम करने वाला। ये चीजें आपको तर्जुमा देखकर पढ़ने से नहीं पता चलती। ये चीजें आपको तब पता चलती हैं जब आप अरबी के, कुरान की अरबी को समझना शुरू करते हैं कि अर रहमान अरबी में कहते किसे हैं। तो तर्जुमा हमारी मंजिल नहीं है, एक पुल है जिस पर से हम गुजर कर कुरान को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे भी अरबी आयात का अपना एक खास असर होता है। वरना तो देखें, लोग सिर्फ उर्दू तर्जुमे वाला कुरान पकड़ लिया करते और उसकी उर्दू पढ़ लिया करते, है ना? लेकिन वैसे मजा नहीं आता, वैसे कुरान का हक नहीं अदा होता। उसकी वजह ये कि अरबी की आयत का अपना एक असर असर है। हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं अरबी में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। सूरतों और आयतों के अपने कुछ खास असरात होते हैं। आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेंगे देखकर तो सूरतों और आयतों का वो खास असर आप पर नहीं आएगा। और जो अरबी आप सुनते हैं, समझते हैं, तिलावत करते हैं, तो उससे जो आपकी रूह को पावर मिलती है, वो जो वोल्टेज आपके दिल को चीर कर अंदर जाती है और असर करती है आपकी रूह पे, आपकी रूह को ग़िज़ा मिलती है, वो सिर्फ इंग्लिश, उर्दू या किसी जुबान में लिखे हुए तर्जुमे को उंगली फेर कर पढ़ लेने से नहीं मिल सकती। तो बेहतर यही है कि हमें अरबी में हम कुरान पढ़ें, और वो जब हम कुरान अरबी में पढ़ रहे हो, हमें समझ आ रही हो कि अरबी के इस लफ्ज का क्या मतलब। अब हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखते हैं उसी आयत का जो अभी थोड़ी देर पहले तिलावत हुई थी। किताबुन, आयत कहाँ से शुरू हुई है? किताबुन। किताबुन का मतलब क्या है? एक किताब, ठीक है। किताबुन एक किताब। कौन सी किताब? ये किताब, यानी कुरान के बारे में कहा जा रहा है। किताबुन, ये किताब, ठीक है। अब किताब क्या है? वाहिद है, और इसकी जमा होती है कुतुब, ठीक है। किताबुन कुतुब। किताब की जमा क्या है? माइक ऑफ की है मैं। अच्छा, किताब की जमा बहरहाल कुतुब है। तो ये किताब अनजलनाहु, ठीक है। ये अनजलनाहु क्या लफ्ज है? असल में दो टुकड़े इसके हो सकते हैं। एक लफ्ज है अनजलना, ठीक है। ये अनजलना जो खड़ी जबर के साथ है ना, वो यहाँ अलिफ के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है, अनजलना। अनजलना पूरा एक लफ्ज है, इसका मतलब है हमने उतारा या हमने नाजिल किया, ठीक है। अनजलना का क्या मीनिंग हुआ? हमने उतारा। इसके साथ ये छोटी सी हु जोड़ के लिखी हुई है। ये क्या है? ये इसम जमीर है जिसे जोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। तो हु का मतलब क्या होता है? उसका, उसकी, उसके, उसको, ठीक है। तो यहाँ है उसको, हमने उतारा है उसको। किसको? इस किताब को। ये इस किताब को, ये हु जो है ना, इस किताब के बारे में। ये किताब हमने उतारा है इसको, या हमने नाजिल किया है इसको। ये देखिए, अंजलना और हु, ये दो टुकड़े बने, है ना। तो जब इकट्ठा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अंजलना हु, हमने उतारा है इसको। इलई का, ये भी दो टुकड़े हैं, और ये पूरा टेबल आपने सीखा हुआ है। इलई ही, इलईहिम, इलई का, इलैया, ठीक है। तो ये इलई का, आपकी तरफ,
इला का मतलब की तरफ, का आपकी। तो आपकी तरफ, जैसे आपने कहा था मन रब्बु का, आपका रब कौन है, तो ये का आप की तरफ इशारा करता है, सामने वाले का। ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, ठीक है। मुबारकुन, मुबारक है ये किताब, मुबारक है, ठीक है। मुबारक क्या है, यानी बरकत वाली है। और मुबारक वही लफ्ज है ना जो हम उर्दू में भी बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, तो उसका मतलब होता है ये ईद के लिए बरकत वाली हो। तो यहाँ पे मुबारक है कि ये किताब बरकत वाली है। कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा है। ये बात हमें अनजल ना से पता चलती है ना, अल्लाह अपने बारे में कह रहे हैं हमने उतारा है इसको, यानी इसे किसी और ने नाजिल नहीं किया। जैसे मक्का के काफिर मुशरिक कहते थे कि इन्होंने किसी से लिखवा लिया है नाउजुबिल्ला, या कोई और इनको आके बताता है और ये किसी और से लिखवा लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये साबित हो गया कि कुरान अल्लाह ही का नाजिल किया हुआ है। और जो लफ्ज है मुबारक यानी बरकत वाला, तो बरकत के मैनी है नेमत का मिलना, पहली बात। बरकत क्या होती है, जो हम दुआ देते हैं ना, बरकत, अल्लाह बरकत दे। लफ्ज बहुत छोटा है बरकत, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अरबी को समझना जरूरी है। देखिए आप तर्जुमे में तो आराम से कह देते हैं बरकत वाली, अब आपसे कोई पूछे बरकत वाली क्या होता है, कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछे बरकत क्या है, आप उसे क्या जवाब देंगे कि हमारी क्या मुराद होती है जब हम कहते हैं बरकत वाली। तो उस अरबी में बरकत वाली मुबारक चीज किसे कहते हैं, मुबारक क्या होता है अरबी में, नेमत का मिलना, पहली बात। दूसरी बात, वो मिलती रहे, कायम रहे, ठीक है। और तीसरी बात, वो बढ़ती रहे, उसमें ज्यादा से ज्यादा इजाफा भी होता रहे। तो ये तीन चीजें मिलकर बरकत बनाती हैं एक लफ्ज बरकत। तो ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो कुरान सरासर बरकत है, इससे आपको वो वाली बरकत मिलती है, रूह की, दुनिया की, दीन की, आखिरत की, वो वाली बरकत मिलती है जो हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा मिलती रहती है। फिर आप ये भी देखें कि इसे क्यों इतना बरकत वाला कहा गया है, किस लिहाज से ये बरकत वाला है। इस लिहाज से कुरान बरकत वाला है कि जिस महीने में ये उतरा यानी रमजान में, वो सबसे बेहतरीन महीना बन गया। जिस रात में ये उतरा यानी शबे कदर में, तो सिर्फ उस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया। 1000 महीनों से, हमारी इतनी जिंदगी नहीं होती 1000 महीनों में। तो कुरान कितनी बरकत वाला है। फिर वही बात है कि जिस महीने में उतरा वो सबसे अफजल हो गया, जिस रात में उतरा वो रात सबसे अफजल हो गई, जिस रसूल पे उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गए, और जिस शहर में कुरान नाजिल हुआ उसे सारी दुनिया के शहरों में बेहतरीन और अमन वाला शहर करार दिया गया। तो ये कुरान की बरकत है। कितनी खुशनसीबी है मेरी और आपकी कि वो कुरान हमारे, हम उस कुरान के मानने वाले हैं, हम उस कुरान के पढ़ने वाले हैं। अब मुझे एक कमी है, और ये बहुत बड़ी कमी है, कि हमें उस कुरान को समझना है ताकि वो बरकत हमें भी मिले जो उस महीने, उस रसूल, उस शहर, उस रात पे नाजिल हुई, वो बरकत हमें भी बराह रास्त मिले। और बरकत का ये आलम है कि इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदला है। जिन लोगों, क्योंकि आप देखें मक्का के जो लोग थे वो दुनिया के हिसाब से बड़े पीछे थे, लेकिन जब उन पर कुरान उतरा उनकी जिंदगियां बदल गई। यानी सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप देखें कि वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए वो लोग। और सिर्फ किसी एक चीज में सुपर पावर नहीं बने, इल्म उनका बेहतरीन था, अखलाकियात उनकी बेहतरीन थी, दुनियावी एतबार से, तालीम और तरबियत के एतबार से, मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से बेहतरीन लोग थे ये, जिन्होंने कुरान पर अमल किया, कुरान के निज़ाम को नाफिज किया। और पूरे 1000 तक साल तक, यानी तकरीबन उस वक्त तक जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही लेकिन कुरान से जुड़े रहे। तो जब तक कुरान से हम जुड़े रहे हमने दुनिया पे हुकूमत की। जब हमने कुरान को समझना, उसको
اپنی زندگی پر اپلائی کرنا، جب اس پہ عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تو علم اور عمل کا میدان جو ہے وہ ہم سے چھوٹتا گیا، اور جب تک ہم جڑے ہوئے تھے ہم علم اور عمل میں دنیا میں سب سے آگے تھے۔ تو یہ برکت ہے قرآن کی، اور یہ میں نے اور آپ نے واپس حاصل کرنی ہے، کیونکہ قرآن تو واپس نہیں چلا گیا نا، قرآن تو یہیں پہ موجود ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ اب آپ اس کو ذرا جلدی سے دہرائیں، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو الیکا، آپ کی طرف مبارک، برکت والی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت کا اگلا حصہ ہے لیدبرو۔ لیدبرو دو ٹکڑے ہیں، لی الگ ہے، یدبرو لفظ الگ ہے۔ تو یہ جو لی ہے اس کا مطلب ہے تاکہ، لامزر لی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے نا، تاکہ، یعنی اگر لی کے فوراً بعد کوئی فعل آ رہا ہو تو پھر لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، لیدبرو، تاکہ وہ تدبر کریں، غور کریں، ٹھیک ہے؟ لی تاکہ، یدبرو وہ غور کریں، کس پہ غور کریں؟ آیات ہی، یہ دو ٹکڑے ہیں، آیات ہی۔ آیات کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ آیت کی۔ آیت کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آیت، نشانی، یہ واحد ہے۔ آیتن ایک آیت، ایک نشانی، اور آیاتن زیادہ نشانیاں، ٹھیک ہے؟ زیادہ آیتیں، تو آیتن، آیاتن، اس کی آیات پر، کس پہ غور کریں؟ اس کی آیات پہ۔ اچھا، قرآن کیوں نازل ہوا؟ اسے کیوں برکت والا کیا؟ اس لیے کہ میں اور آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود سوچ لیں، میں بھی سوچتی ہوں کہ کیا ہم قرآن کی آیتوں پہ غور کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، لیدبرو تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، آیات ہی، یہ دیکھیں دو ٹکڑے، اس کی نشانیوں پہ، اس کی آیات پہ، قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرے۔ اب اس کو بھی دہرائیں۔ لیتذکروا، غور کریں آیاتی ہی، اس آیت پر، اس تاکہ وہ کی غور کرے آیات، غور کرے آیاتی ہی، اس ہوں آیت پر۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر۔ اور آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں۔ اب یہ اور تاکہ نصیحت پکڑیں کیا ہے؟ وا لی یتذکر، وا کیا ہے؟ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، لی حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور تاکہ، یتذکروا، یتذکر نصیحت پکڑے، ذکر حاصل کرے، یاد کریں، نصیحت حاصل کریں، یتذکر تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ دیکھیں لی کا مطلب یہاں ہم نے تاکہ کیوں کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر لامزر لی کے فوراً بعد کوئی فعل لکھا ہو تو اس لامزر لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ۔ یہاں بھی ہم نے کہا تاکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، اور یہاں بھی ہم نے اس کا تاکہ ترجمہ کیا کیونکہ یہ فعل ہے، تو ہم نے یہاں کہا اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، کون نصیحت حاصل کریں؟ اولو الباب، اولو الباب، اولو کیا ہوتا ہے؟ والے، ٹھیک ہے؟ والے، اولو کا مطلب ہے والے، کون والے؟ عقل والے، الباب عقل والے۔ یہ جو اولو لفظ ہے نا، یہ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد ہوتی ہے اولی، یعنی اگر کہنا ہو نا او عقل والا تو اولو نہیں آئے گا، یعنی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے نا، ایک عقل والا، تو اولی لفظ آئے گا۔ اور یہاں ہے
उलू, तो इसका मतलब है वाले। आगे क्या है, अलबाब। ये अलबाब लफ्ज क्या है, ये अकल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा अकलों के लिए, अकलों वालों के लिए। तो लुब कहते हैं एक अकल को, वाहिद है लुब। अलबाब है अकलें, जमा है, ठीक है। लुब अलबाब, लुब अलबाब, अकल, ठीक है। और उलुल अलबाब क्या 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 मतलब होगा, अकल वाले। अब इसको दोहराएं, वलिद तजक्कर उलुल अलबाब। अली यतज़क्करा ता और ता के नसीब पकड़े उलुल अलबाब अकल वाले। हाँ जी, अकल वाले, ठीक है। अलबाब अकल वाले। शाबाश, ठीक है, जजाकल्ला। ये पॉकेट बुक का रिमाइंडर फिर आ गया है आपको। अब इसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि ये कितनी अहम चीज है, पॉकेट बुक और ये रिमाइंडर। क्यों मैं हर क्लास में 2-3 दफा आपको ये वाली स्लाइड दिखाती हूँ, इसलिए कि आप इसको बार बार खोलें, बार बार अल्फाज मैनी को देख लें, देख के एक दफा पढ़ लें। आपको खुद ब खुद सारे 232 लफ्ज, इस पे तकरीबन 232 लफ्ज लिखे हुए, आपको खुद ब खुद सारे याद हो जाएंगे। 232 अल्फाज के याद होने का मतलब है आपको कुरान के 41,111 अल्फाज का मैनी आता होगा। अच्छा, हमने अभी बात की ना आयत में, ताकि अकल वाले उस पे ताकि गौर करें और ताकि अकल वाले नसीहत हासिल करें। तो ये तदब्बुर और तजक्कुर, गौर करना और नसीहत हासिल करना क्या होता है, अपनी जिंदगी में कुरान की बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमें मिलें। क्योंकि हमने इससे पहले कहा था कुरान बरकत वाला है, तो वो बरकतें अगर आपने लेनी है ना दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो आपको तदब्बुर करना पड़ेगा कुरान पे, यानी गौर करना पड़ेगा। तो आपको कुरान पे तजक्कुर करना पड़ेगा, यानी कुरान से नसीहत हासिल करनी पड़ेगी। तो तदब्बुर क्या है और कैसे किया जा सकता है, क्या है का जवाब है तदब्बुर है गौर करना। कैसे किया जा सकता है, ऐसे जैसे आप अखबार पढ़ने के लिए तदब्बुर की जरूरत नहीं होती, आप अखबार खोलते हैं, खबरें पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी कोर्स की किताब, साइंस की किताब या कोई भी किताब जो आप कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर रही हैं, कटाई के तरीके, तो आप ऐसे तो नहीं करती ना, एक दफा उंगली फेर के उसको पढ़ लिया तो बस। आप उसको गौर से पढ़ती हैं, आप उसको समझती हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करती हैं। तो गौर तो आप उसी वक्त कर सकेंगी ना जब आपको वो लिखी हुई समझ आ रही होगी। अब वो बात ही अगर इंग्लिश में लिखी हो, फ्रांसीसी जुबान में लिखी हो, तो आप उस पर गौर तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो समझ नहीं आ रही। तो कुरान को मैं और आप किस तरह अपनी जिंदगी में लाएंगे, कि पहले मैंने और आपने कुरान को समझना है, समझेंगे तो गौर खुद ब खुद हम कर सकेंगे। तो कुरान को जिंदगी पे लाने के लिए ना कुरान से एक ताल्लुक बनाना पड़ता है। वो ताल्लुक कैसे बनता है, 4 तरीकों से। 4 चीजों को ताल्लुक कहते हैं कुरान से। वो क्या होता है, रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुतल्लिक। रास्त क्या है, डायरेक्ट। शख्सी क्या है, पर्सनल। तयशुदा क्या है, प्लान्ड। मुतल्लिक क्या है, रेलिवेंट, टाइम से रेलिवेंट, मुतल्लिक। अब एक एक लफ्ज को, यानी ये रास्त जो मैं कह रही हूँ कुरान से ताल्लुक रास्त करे, रास्त ताल्लुक है आपका, वो उस बात का क्या मतलब है, वो ये है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ये कोई बेजान किताब नहीं है, जिंदा किताब है। इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़कर क्या करता है, कौन सा बंदा पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, वो इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा। यानी कुरान अल्लाह ने लिखा है ना, अल्लाह मुसन्निफ है। तो जब जब कुरान को पिछले जमाने में, मौजूदा जमाने में, आइंदा जमाने में जब भी पढ़ा जाएगा, अल्लाह को बराह रास्त पता होगा कि मेरा बंदा पढ़ रहा है। अल्लाह ताला बराह रास्त देख रहे होते हैं। मैं और आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, ये इस क्लास में हम सीख रहे हैं, अल्लाह हमें बराह रास्त देख रहे हैं कि मेरे बंदे मेरी किताब को सीख रहे हैं। ये दुनिया की और किसी किताब के साथ ये नहीं होता। ये डायरेक्ट ताल्लुक, रास्त ताल्लुक दुनिया का और किसी किताब का
اس کے پڑھنے والے اور اس کے لکھنے والے کے ساتھ نہیں ہے۔ صرف قرآن ہے کہ وہ جب بھی پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو نازل کرنے والا، اس قرآن کو لکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میرا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم قرآن کو امام سے سنتے ہیں نماز میں، تو اللہ تعالیٰ تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے۔ آج لیف بھی ہیں، اور پورے اخلاص سے اگر پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یعنی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھ کر، تو ہمیں اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے یہ ہدایت مل رہی ہے۔ کوئی طلاق کا معاملہ ہے، آپ کو قرآن میں ہدایت مل جائے گی۔ کوئی شادی کا معاملہ ہے، آپ کو قرآن میں اس کی ہدایت مل جائے گی۔ آپ نے عبادات کیسے کرنی ہے، آپ کو اس کے بارے میں قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ آپ نے عبادت کے لیے کیا فرض، ادب، احترام ہے، وہ آپ کو قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ ڈائریکٹ تعلق ہے جو قرآن سے ہمیں بنانا ہے تو ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کو قائم بھی کرنا ہے۔ دوسری بات شخصی کی تھی۔ شخصی تعلق کیسے ہوتا ہے قرآن سے ہمارا؟ کہ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں، اس احساس کے ساتھ پڑھیں یا سنیں کہ یہ میرے لیے ہے، میری شخصیت کے بارے میں ہے۔ جیسے ہم نے سورہ کافرون میں پڑھا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ تو وہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت صرف کافروں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کرنا، ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ چاہے کافروں کو مخاطب کیا ہے میرے اور آپ کے بارے میں بھی، تو وہ ہماری پرسنل لائف سے متعلق ہوتی ہے ہر آیت۔ ایسے نہیں ہوتا کہ مشرکوں کو پکارا گیا ہے قرآن میں، مدینے کے مسلمانوں کو پکارا گیا ہے، یا منافقوں کو پکارا گیا ہے، تو وہ آیت صرف ان کے لیے ہو گئی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تعلق ہم سے وہ پرسنل تعلق ہوتا ہے قرآن کی ہر آیت کا۔ بس یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کہہ کے جو بات کہی گئی، اس پہ میرے اور آپ کے لیے جو ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے یہی پیغام تھا نا کہ ہم نے کبھی بھی دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ قرآن سے تیسرا تعلق ہوتا ہے طے شدہ، پلانڈ۔ جتنا میں نے قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، وہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے تقدیر میں سے اپنا حصہ نکالنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ آپ کا یہ کورس کرنا بھی تقدیر کے تحت تھا، ہے نا؟ یہ مقدر تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہ کورس پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس میں سے آپ کا حصہ دلا دیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ہر چیز، ہر دانہ رزق کا لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں بندے نے ہی کھانا ہے، تو ایسے ہی آپ یہ بھی سمجھیں کہ آیت آیت پہ بھی لکھا ہوتا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام، سیکھنے والے کا نام۔ تو یہ طے شدہ ہے، آلریڈی طے ہو گیا ہوا ہے۔ بس آپ اللہ تعالیٰ سے خواہش کر کے اپنی تقدیر میں سے قرآن کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے قرآن زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے۔ چوتھا تعلق، آخری تعلق کیا ہے؟ ریلیونٹ تعلق، ہم سے متعلق ہے، یعنی ہماری ہی بارے میں ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں، تو آپ کو وہ تعلیم کا ہی مشورہ دے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اس سے تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور وہ آپ کو کہے کہ پیاز کی قیمت اتنی ہے منڈی میں۔ آپ تعلیم کے ماہر کے پاس تعلیم کے بارے میں پوچھنے جائیں گے، وہ آپ کو تعلیم کا ہی مشورہ دے گا۔ منڈی میں جائیں گے پیاز بیچنے والے کے پاس، تو وہ آپ کو پیاز کی قیمت اور پیاز ہی کے بارے میں بات کرے گا۔ اس لیے اگر آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اللہ کی تذکیر یعنی جو یاد دہانی ہے وہ غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ بھی پھر قرآن بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد دہانی ہی عطا کرے گا۔ وہ کوئی قرآن آپ کو گمراہی نہیں عطا کرے گا،
कुरान आपको हिदायत अता करेगा। यानी मुझे और आपको ये सोचना है कि ए अल्लाह, आपने मुझे ये आयत आज क्यों सुनाई। हमने आज ये वाली आयत सीखी ना, तो आपने अपने तौर पे सोचना है कि ये आयत आज सुनना, आज इसको समझना और सीखना मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। अल्लाह ने मुझे ही ये आयतें क्यों सुनाई हैं, क्यों अल्लाह ताला ने मुझे ये आयतें सिखाई। तो उस पे आपने गौर व फिक्र करना है। अब ताल्लुक आपको मालूम तो हो गया कि ये चार तरह का है। शख्सी और रास्त, ठीक है, रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुतल्लिक, ठीक है। तो अब तदब्बुर का तरीका क्या है। मैं और आप कोई बहुत खास लोग नहीं हैं, हम आलिम फाजिल नहीं हैं, हम आम लोग हैं। हम कुरान पे गौर व फिक्र कैसे कर सकते हैं। देखिए, हर एक का ना अपनी अक्ल, अपनी जहानत, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक कुरान पे गौर करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। मैं और आप हैं आम से लोग, हम भी तदब्बुर कर सकते हैं, लेकिन हमने कैसे करना है। हमारे लिए बड़ा आसान तरीका है। पहली बात है, कुरान को स्टडी करें, पढ़ें तो सही, कुरान को पढ़ना है, ठीक है, मुतालिया। उसके बाद है, कुरान को तसव्वुर में लेके आए। कुरान की जो आयत पढ़ी है उसे महसूस करें। जैसे अभी आपने पढ़ा कुरान बरकत वाला है, तो आपने उसको तसव्वुर में लेके आए ना, कि बरकत वाला क्या होता है। बरकत होता है नेमत का मिलना, नेमत का मिलते रहना, नेमत का बढ़ते रहना, ये बरकत होती है। तो ये आप तसव्वुर में लेके आने, फिर उसे एहसास में लेके आए। महसूस करें हर चीज को, हर बात को, हर आयत को, हर लफ्ज को महसूस करें। जैसे आपने बरकत को महसूस किया कि देखें, कुरान इतना बरकत वाला है कि वो जिस महीने में नाजिल हुआ, जिस रसूल पे नाजिल हुआ, जिस शहर में नाजिल हुआ, जिस रात में नाजिल हुआ, सब बरकत वाली हैं, सब अफजल हैं। तो आप जो भी कुरान का पढ़ें, उसे समझें, तो आपने फिर उसे तसव्वुर में लेके आना है, एहसास करना है। यही तीन काम जो है तदब्बुर होते हैं, ये आपको गौर व फिक्र करवाते हैं। मुतालिया कैसे करना है, कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 पारे पढ़ लें। ये ज्यादा जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझ कर पढ़ें। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें, बार बार पढ़ें। उन आयात की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुतालिया करें। फिर दूसरी बात, तसव्वुर। तसव्वुर में कैसे, जहां मुमकिन हो वहां पर तसव्वुर का इस्तेमाल करें, ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। मसलन कुरान की आयतों पर को आप तसव्वुर में कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे कुरान में कुछ आयत पढ़ते हुए आपको जमीन और आसमान का जिक्र हो, तो आपने फौरन जमीन और आसमान पे गौर व फिक्र करना है, तसव्वुर में लेके आना है कि जमीन कितनी फैली हुई है, कितनी बड़ी है, कहाँ तक है, आसमान कैसा है, कितना बड़ा है, कैसे है, कितना फैला हुआ है। आप उसे तसव्वुर में लेके आएंगे ना, तो फिर खुद ब खुद आप अल्लाह की जात के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो आप मुख्तलिफ जहानों और उनमें मुख्तलिफ मखलूकात का तसव्वुर करें कि वो सारी मखलूकात, वो रब जो है आलमीन का, वो उनको पाल रहा है। तो ये होता है तसव्वुर में लेके आना। जब ये तसव्वुर में लेके आते हैं ना, तो आपको वाकई रूह की गज़ा मिलती है और कुरान समझ आता है। और आखिरी चीज मुतालिया के मामले में, गौर तदब्बुर के मामले में है एहसास। एहसास क्या है, नेमतों का जिक्र हो तो शुक्र का एहसास, जन्नत का जिक्र हो तो शौक और उम्मीद का एहसास, जहन्नुम का जिक्र हो तो खौफ और डर का एहसास। यानी कुरान की आयतों को इस तरह आप महसूस भी करें। तो ये जो हम आपको पूरे कोर्स में दिखाते रहे हैं, हर आयत, हर सबक सिखाने के बाद हम आपको ये स्लाइड दिखाते होते थे, उसका मकसद यही था। क्या था, ये क्या है, तदब्बुर और तजक्कुर। यानी पहले मुतालिया करें, फिर उसे तसव्वुर में लेके आए, उसे एहसास में लेके आए, फिर उसके हिसाब से दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग करें। ये होता है कुरान पर तदब्बुर और तजक्कुर, कुरान पे गौर व फिक्र करना और उससे नसीहत हासिल करना। अब मन्नू जरा बात, पहले हमने तदब्बुर की बात की ना, मुतालिया, तसव्वुर, एहसास, तीन चीजें मिलकर तदब्बुर करवाती हैं। दूसरी बात थी अच्छा। तजक्कुर की, नसीहत पकड़ना। वो कैसे पकड़ सकते हैं। दुआ। आप जो आयत पढ़ें उसके मुतालिक आप दुआ करें।
हर अमल की इब्तदा दुआ से करें। यानी आप नमाज पढ़ने लगे, आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक दे, नमाज कायम करने की तौफीक दे। आपने अभी आयत पढ़ी कि कुरान गौर व फिक्र करने के लिए है, कुरान नसीहत हासिल करने के लिए है, तो जैसे ही ये आयत पढ़े आप फौरन अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना कि मैं कुरान पे गौर व फिक्र भी करूं और उससे नसीहत भी हासिल करूं। बस इसी को तजक्कुर कहते हैं। फिर एहतसाब भी करें कि सिर्फ दुआ ही करनी है कि मैंने कोई अमल भी करना है। मैं पहले क्या करता रहा हूँ, पहले मैंने कितनी कोशिश की है कुरान को समझने की। मैं तो कहती हूँ, मानती हूँ, मेरा ईमान है कि कुरान बरकत वाला है, लेकिन कुरान से कितनी का बरकत मैंने हासिल की है अमल करके। मैं पहले क्या करती रही हूँ कुरान के मामले में। फिर आप प्लान बनाएं कि आइंदा मैं फिर कैसे करूंगी, मैंने कुरान को किस तरह गौर व फिक्र करना है, कुरान से किस तरह नसीहत हासिल करनी है। तो ये तीन चीजें, दुआ, एहतसाब, प्लान, ये हैं तजक्कुर। ठीक है, तदब्बुर क्या है? मुतालिया, तसव्वुर, एहसास। तजक्कुर क्या है? दुआ, एहतसाब, प्लान। दुआ कैसे करनी है? कुरान की हर आयत अमल के लिए है, तो आप अपने लिए अमल की दुआ करें। हर अमल की इब्तदा दुआ से करें। और मसलन दुआ कैसे कि तदब्बर और तजक्कुर की तौफीक मिल जाए। लेकिन सिर्फ दुआ काफी नहीं है, आप एहतसाब भी करें और आप अपने लिए अगला प्लान भी बनाएं कि मैंने आइंदा कुरान को गौर व फिक्र और नसीहत हासिल करने के लिए किस तरह से सीखना है। प्लान चेक करें, इज्तिमाई मामलात हों, फिकी कवायद हों, कोई नया आइडिया आए, उलमाए कराम से भी उसको चेक करवाएं। यानी अगर आपने तय कर लिया कि मैंने कुरान को इस तरह से समझना है, आप किसी आलिम से, किसी और समझदार से भी उसे डिस्कस करें कि मैं इस तरह का प्लान बनाया है, इसमें कोई तब्दीली या कोई अच्छा मशवरा आप दे सकें। तो फिर असल काम हम जैसे आदमियों के लिए क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, मसलन ताल्लुक बिल्लाह, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिक्र आखिरत, जिक्र, इबादत, अखलाक, मामलात, दावत, तबलीग, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना और सबका मिलकर नेक काम करना। ये सारे अमाल हैं जिनके बारे में आप कोई प्लान कुरान के मुताबिक बना सकते हैं। और आखिर पे आपने वो जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपने प्लान किया है, उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, तबलीग करें। क्यों? क्यों करनी है? हर बंदा मुबल्लिग है, हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर एक पे फर्ज है। क्यों? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बल्लिगू, बल्लिगू, पहुंचा दो। ठीक है, इसमें एक हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरखास्त कर रहे हैं, एक हुक्म दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बल्लिगो, पहुंचा दो, अन्नी, मुझसे, या मेरी तरफ से, वलऊ, वलऊ का मतलब क्या होता है? अगरचे, आयतुन, एक आयत हो। यानी एक आयत भी तुम्हें मेरी तरफ से पहुंचे तो उसे दूसरों तक पहुंचा दो। तो ये हमें हमारे नबी ने हुक्म दिया है कि ये काम तुमने करना है। एक आयत भी तुम तक पहुंचती है, तुमने वो दूसरों तक पहुंचानी है। तो इसलिए तबलीग बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस की जो भी बात हम पढ़ रहे हैं उसे दूसरों तक मोहब्बत और हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में पहुंचाना है हमें। अब इस काम पे मैं और आप अपना वक्त, पैसा और सलाहियत खर्च करेंगे, हमें लगानी है इस पे। और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी भी मदद करें, तो वो तबलीग में आपका हिस्सा भी शुमार होगा। आइंदा आने वाले असबाक में आयतों और अस्कार को हमने इसी तरह पढ़ना है। यानी हर आयत का हम गौर से मुतालिया करेंगे, फिर उसको तसव्वुर में लेके आएंगे, फिर उसको एहसास के साथ पढ़ेंगे। तो आप समझे कि आपने गौर कर लिया। ठीक है, आयत के मजमून के हिसाब से आप अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर उसकी दुआ की रोशनी में खुद को गुजरे हुए दिनों का मुहासबा करेंगे और अगले दिनों का प्लान बनाएंगे। तो फिर आप यूं समझ लें जैसे आपने नसीहत हासिल कर ली उस आयत से, कुरान की उस हिस्से से। हमने सीखा है जो, उसे हम दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें और उनकी नेकी का सवाब भी हमें मिले। तो ये क्यों करेंगे? ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जिम्मे जो काम लगाया है कि मेरी तरफ से अगर एक आयत भी पहुंचे तो दूसरों को पहुंचाओ, तो हम वो वाली जिम्मेदारी पूरी कर सकें, अदा कर सकें।
तो कुरान के हुकूक इसी के मुताबिक ये कहे जाते हैं। ये जो गौर व फिक्र और तसक्कुर है ना, उसी की रोशनी में ये बात कही जाती है कुरान के ये वाले हुकूक हैं। ये वाले 6 हुकूक देखें कौन कौन से। ईमान रखना, कुरान पर ईमान रखना, ठीक है। कुरान को पढ़ना कुरान का हक है। कुरान को समझना कुरान का हक है। कुरान पे तदब्बुर करना कुरान का हक है। कुरान पर अमल करना कुरान का हक है। कुरान को फैलाना कुरान का हक है। और जो कुरान का हक है वो मेरे और आप पर फर्ज है। तो ये हम पे फर्ज है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाजरा पढ़ लें और 10-10 नेकियां हर हर्फ पे मिल रहे हैं तो आप समझे कुरान का हक अदा हो गया। ऐसे नहीं होता। ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बुर करना, अमल करना, फैलाना, ये सारे काम हमने करने हैं मुसलमान होने की हैसियत से मुझ पे और आप पे ये सारे काम करना फर्ज है। ठीक है। और कुरान हमसे ये मांगेगा, पूछेगा। और क्या नोट करना है, बगैर समझे तदब्बुर और तजक्कुर नहीं हो सकता। यानी मकसद नजूल पूरा नहीं हो सकता। तो गैर समझे, जाहिर है अगर मुझे और आपको कुरान समझ नहीं आएगा तो हम उस पर गौर कैसे करेंगे। गौर नहीं करेंगे तो हम उससे नसीहत कैसे हासिल करेंगे। इसलिए आज अभी दुआ करें और प्लान भी बनाएं कि कुछ भी हो जाए हम इंशाल्लाह कुरान मजीद सीखने का प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे। ठीक है। तो अब हम जरा ग्रामर का हिस्सा देख लेते हैं। ग्रामर में क्या है। वैसे ग्रामर में कोई नया सबक नहीं है। ग्रामर में हमने वही सीखना है जो हमने पिछली दफा सीखा था। बस आज कुछ नए अल्फाज होंगे जिनकी प्रैक्टिस हमने करनी है। कॉन्सेप्ट पिछला वाला ही है। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। इस सबक में हम फेले अमर और नही की दोबारा प्रैक्टिस करने लगे हैं। आपने अमर और नही पिछली क्लास में सीख लिया था। क्या था? अमर हुक्म देना, नहीं मना करना। ठीक है। तो फेल की 3 किस्में होती हैं, ये हम पढ़ चुकी हैं। फेले माजी, मुजारे और अमर। माजी आपने सीख लिया हुआ है, यानी जो हो गया। मुजारे क्या होता है, ये भी आपने सीख लिया है कि जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। और फेले अमर क्या होता है? हुक्म देना या गुजारिश करना। हम आजकल ये सीख रहे हैं। तो एक दफा फिर दोहरा लेते हैं। अमर किसको कहते हैं? वो फेल जिसके जरिए किसी काम का हुक्म या दरखास्त की जाती है। नहीं क्या होता है? वो काम जिसके जरिए किसी काम के ना करने का हुक्म या दरखास्त की जाती है। तो आप देखेंगे फाला का टेबल पूरा आपके सामने है। इसमें आपने ये अमर की प्रैक्टिस पिछली क्लास में की थी। एक दफा इसको दोहरा लें। सिर्फ ये अमर सारे मिलकर बोलेंगे क्या लिखे हुए हैं। इफ़अल, कर। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। शाबाश। अगला भी दोहराए, ये भी दोहराए। इसके अमर इफ्ताह वाले। इफ्ताह। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। ठीक है, शाबाश। अब इसको भी प्रैक्टिस करें। उनसुर। उनसुर मदद कर, उनसुर मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मदद करो। शाबाश। अच्छा, उसके बाद क्या है? आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे। जैसे ज़राबा का टेबल आपने किया था ना। ज़राबा में आपने माजी का टेबल बनाया था। ज़राबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना। फिर आपने फेले मुजारे सीखा। यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नजरिबू। ठीक है। इसका अमर कैसे बनता है अब आपने गौर करना है। मैं हाथ कैसे हिला रही हूँ और लफ्ज क्या बोल रही हूँ। इसका अमर बनता है इज रिब। इज रिब, मार। इजरिबू, मारो। ला तजरिब, मत मार। ला तजरिबू, मत मारो। ठीक है। इजरिब, मार। इजरिबू, मारो। ला तजरिब,
میرا خیال ہے میں آلریڈی بہت آہستہ بول رہی ہوں، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی اتنا شور آ رہا تھا۔ اضرب، مار، اضربو، مارو، لا تضرب، مت مار، لا تضربو، مت مارو۔ ٹھیک ہے، اب آپ دہرائیں اسے۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ اچھا، اگر آپ کو کہا جائے، حکم دیا جائے کہ مار، تو آپ جواب دیں گے میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا، تو اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ اضرب، مار، اور اس کا جواب ہوگا اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا۔ پھر ہے اضربو، مارو، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ نضربو، ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے۔ تو میں پھر بولتی ہوں عربی، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ اضرب، اضرب، اضربو، ٹھیک ہے۔ اضربو، نضربو۔ شاباش۔ اچھا، اضرب کے ساتھ کوئی لفظ ایڈ بھی کر لیتے ہیں، یعنی کس کو مارنا، کسی چیز کا نام شامل کر لے۔ کرا لکھ دیتے ہیں، کرا کا مطلب ہوتا ہے بال، گیند، ٹھیک ہے۔ اضربل کراتا، گیند کو مار، تو آپ کیا کہیں گے؟ اضربل کراتا، میں گیند کو مارتا ہوں۔ اگر ہم کہیں اضربل کراتا، تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ نضرب الکراتا۔ اضرب الکراتا کا مطلب کیا ہے؟ گیند کو مارو۔ ہاں، تو نضرب الکراتا کا میں نہیں ہوگا، ہم گیند کو مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اب میں پھر آپ کو حکم دوں گی، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ اضرب الکراتا، اضرب الكرة، اضرب الکراتا، اضرب الكرة۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم سامیہ والے کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیں، سامیہ کا ٹیبل آپ نے ماضی کا سیکھ لیا، آپ نے مضارع کا بھی سیکھ لیا۔ اب ہم نا نہیں، ابھی دہرانا نہیں ہے، ابھی دہرانا نہیں ہے، ابھی مجھے سنیں۔ اس کے امر اسمع، ہم اس کے ہم امر کیسے بنائیں گے؟ پہلے آپ نے مجھے سننا ہے، دیکھنا ہے۔ اسمع، سن، اسمعو، سنو، یعنی یہ جو اسمع والا لفظ ہے، ایک کے لیے کہا جاتا ہے، اسمع، سن، اور اگر زیادہ لوگوں کو کہنا ہو تو پھر اسمعو کہا جاتا ہے، سنو، ٹھیک ہے۔ اسمع، سن، اسمعو، سنو، لا تسمع، مت سن، لا تسمعو، مت سنو، اسمع، سن، اسمعو، سنو، لا تسمع، مت سن، لا تسمعو، مت سنو۔ اب آپ کریں۔ اسمع، سن، اسمعوا، سنو، لا تسمعوا، مت سنو، لا تسمعوا، مت سنو۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے کہوں، حکم دوں اسمع، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ اسمعوا، اسمعوا، زیادہ کو کہا جائے اسمعو، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اسمعوا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا سننا ہے؟ وہ بھی ہم کوئی لفظ ایڈ کر دیتے ہیں۔ قرآن، اسماعیل، قرآن کا مطلب ہے قرآن سن، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسمعوا القرآن۔ ہاں، اور اگر کہنا ہو اسمعوا القرآن، سب قرآن کو سنو، تو وہ جواب کیا دیں گے؟ ہاں، اسمعوا القرآن۔ ہاں، ہم قرآن سنتے ہیں یا قرآن سنیں گے۔ یہ ایک دفعہ میں کرواؤں گی، ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے۔ اعلم، جان، اعلمو، جانو، لا تعلم، مت جان، لا تعلمو، مت جانو، ٹھیک ہے۔ اعلم، اعلمو، لا تعلم، لا تعلمو، اعلم، جان، اعلمو، جانو، لا تعلم، مت جان، لا تعلمو، مت جانو۔ اب آپ کریں۔ اعلم، اعلم، اعلموا، جان، اعلم، جانو، لا تعلم، مت جان، لا تعلم، مت جان۔ اگلا ہے اے مل والا ٹیبل، یہ دیکھیں، یہ پچھلا تھا اے لم، جان، آئن لام میم، اس نے جانا۔ اب ہم جو کرنے لگے ہیں عمل والا ہے، عمل، اس نے عمل کیا، آئن میم لام والا، تو اس میں امر بنتا ہے اے عمل، عمل کر،
एमलू, अमल करो। ला तामल, मत अमल कर। ला तामलू, मत अमल करो। एमल, अमल कर। एमलू, अमल करो। ला तामल, मत अमल कर। ला तामलू, मत अमल करो। एमल, एमलू। ला तामल, ला तामलू। अब आप करें इसे। ए अमल अमल कर ए अमल कर ए अमलू अमल करो अमल मत अमल कर अमल मत अमल करो। शाबाश, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये मुकम्मल कर लिया है। अमलू मत जा रहा हम्म, है। ठीक है। तो अब आपने आज अफाल वाले सारे टेबल मुकम्मल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जैसे फा से फतह यफ्तहु, इफ्ताह। ठीक है। नसरा, यंसुरु, उनसुर। दरबा, यदरिबु, इदरिब। सामिया, यस्माउ, इस्मा। आपने चारों तरीकों के फेले माजी भी सीख लिए हैं, फेले मुजारे भी सीख लिए हैं, और फेले अमर भी आज मुकम्मल कर लिए, सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नुक्ता तालीम देख लेते हैं। पिछले सबक में आपने याद रखने का एक बहुत ही अहम राज समझा था। अल्फाज को हम मिसालों से सीखेंगे, और वो मिसालें जो हम जानते हैं, आप अगर मिसालों से याद रखेंगे तो आपको उन अल्फाज के मैनी जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे। एक लफ्ज का मैनी दूसरे को नहीं जाएगा। ठीक है। यानी अगर आप इन का मतलब याद करें तो वो आपको भूल सकता है, लेकिन अगर इन का मतलब आप मिसाल के साथ याद करें, जैसे इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, तो आपको इनका मैनी जल्दी याद हो जाएगा। अगर जहन से निकल गया तो वो जल्दी याद आ जाएगा। और आपको इनका मतलब इंशाअल्लाह की वजह से अगर अच्छी तरह से याद रहेगा, आपको ये गलत फहमी नहीं होगी कि इनका मतलब अगर है या बेशक है। ठीक है। तो जो भी लफ्ज याद करें, कोशिश करें कि आप उसे किसी मिसाल के जरिए याद करें। और एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी नमाज आप के लिए आसान है, सबको आती है, जानी पहचानी है, क्योंकि हम रोज 5 दफा पढ़ते हैं। और रूहानी ताल्लुक भी है, जज्बाती ताल्लुक भी है, बार बार इस्तेमाल होते हैं वो वाले अल्फाज। तो इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज को, मैनी को अच्छी तरह याद करें, और कुरान पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज का मैनी याद ना आए तो पूरी आयत या जिक्र को याद कीजिए। जैसे आप कहीं, अगर कुरान में कोई लफ्ज आ जाता है अल अजीम, आपको उसका मैनी याद नहीं आता, तो इस कोर्स में तो आपने ये पढ़ा था ना, सुबहान रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। तो फिर आपको अजीम का मैनी फौरन याद आ जाएगा। तो आप इस कोर्स के अल्फाज को मिसाल के तौर पे याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये क्लास मुकम्मल हुई। सबक नंबर 17 आपने पूरा कर लिया। आज हमने 208 अल्फाज मुकम्मल कर लिए हैं। ये 208 लफ्ज कुरान में 39,571 दफा आए हैं। हमने 232 का टारगेट पूरा करना है, और इंशाल्लाह हम अगली 3 क्लासेस में, 2 क्लासेस में उसको पूरा कर लेंगे। ये आपके रिमाइंडर्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या उसे सिखाना आसान है? यकीनन आसान है। आपने थोड़ा एक आयत ही तो सीखी है, आयत का तर्जुमा ही तो सीखा है, आप वो किसी और को सिखा दें। तो फिर आप सिखाएं, इसका बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। और अगर सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपको वो भी मिलेगी। लाहौर अल फलाह सेंटर, काविश वेलफेयर फाउंडेशन, वो आपको मिलकर एक कुरान का टीचर बनने की ट्रेनिंग भी देंगे इंशाल्लाह। तो आप टीचर बनने की नीयत भी करें, इरादा भी करें, कोशिश भी करें, मेहनत भी करें, और अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।